अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैमिली पोएसी। इसको ग्रेमिनी और ग्रास फैमिली भी कहते हैं। इसमें 600 जेनरा और 10,000 स्पीशीज़ हैं, जबकि पाकिस्तान में इसके 158 जेनरा और 492 स्पीशीज़ मौजूद हैं। इसका जो ट्रेडिशनल नेम है वो ग्रेमिनी है, जबकि इसको पोएसी भी कहते हैं। इसका एक जीनस है पुआ, उसकी वजह से इसको हम पोएसी भी कहते हैं। इसके फेमिलियर प्लांट्स ट्रिटिकम वेलगेर, वीट यानी गंदम, जिया मेज, कॉर्न मकई, एवेना सेटिवा ओट जई, ओराइजा सेटिवा राइस चावल, बम्बूसा बैम्बू जिसे हम बांस कहते हैं। इसी तरह सैक्रम ऑफिसिनेरियम शुगर केन यानी गन्ना, ये इसके फेमिलियर प्लांट्स से। वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करें तो हैबिट अगर हम देखें यानी तो ये एनुअल या पेरिनियल प्लांट्स हैं। एनुअल जिनका लाइफ साइकिल एक सीज़न पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि वीट और कॉर्न वगैरह, वीट और राइस वगैरह। इसी तरह कुछ पेरिनियल्स भी होते हैं, जैसे कि बैम्बू जिनका लाइफ साइकिल मल्टीपल सीजन पर मुश्तमिल होता है। ये हर्ब्स भी हो सकती हैं। स्टेम की बात करें तो जॉइंटेड यानी स्टेम में जॉइंट्स होते हैं, जिस तरह बैम्बू और शुगर केन का अगर आप स्टेम देखें तो नोड और इंटर नोड होता है। फिर स्टेम कुछ में हॉलो होता है एट इंटर नोड से हॉलो। जैसा कि बैम्बू यानी बांस को देखें ना तो अंदर से जहाँ इंटर नोड, एक तो ना नोड से नहीं, दरमियान से ये हॉलो होता है। क्लोज्ड एट नोड यानी नोड से वो क्लोज होता है, जबकि इंटर नोड से वो हॉलो होता है, खाली होता है। नेक्स्ट लीव्स की बात करें, सोलिटरी एट नोड्स यानी नोड पे अकेला लीफ लगा हो सकता है। समटाइम्स क्राउडेड एट द बेस ऑफ स्टेम, बाज़ दफ़ा स्टेम पे बहुत सारे मल्टीपल लीव्स होते हैं, जैसे कि गन्ने के नीचे स्टेम पे देखें ना बहुत सारे लीव्स होते हैं। अल्टरनेट हो सकते हैं। एक्स स्टिप्यूलेट यानी उन पे स्टिप्यूल नहीं होती, ये लिग्यूलेट होते हैं। अब ये लिग्यूलेट से मुराद है एक स्ट्रक्चर होता है लिग्यूल। यहाँ पे डायग्राम में आप देखें ना तो पत्ते के दरअसल 3 हिस्से होते हैं, लीफ ब्लेड और वो नीचे शीट जो कि स्टेम के गिर्द कवर होती है, और लीफ ब्लेड और शीट के दरमियान लेग्यूल होता है। ये जो आप कह लें लीफ ब्लेड जो कि डिकम्पोज हो चुका है, उसमें लेग्यूल बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है, तो जिसमें लेग्यूल होगा उसमें लिग्यूलेट कहेंगे। तो इसके लीफ ज़्यादातर सिसाइल होते हैं, सिंपल होते हैं, और लीफ बेस मोस्टली शीटिंग यानी जो लीफ की जो बेस है वो शीट बनाती है और स्टेम को कवर करती है। फिर इसकी अगर हम डायग्राम को देखें तो ये ए पे आपको एक हैबिट यानी पूरा पौधा नज़र आ रहा है इसका, बी पे इसका स्पाइकलेट नज़र आ रहा है। ये देखें, ये आपको ये स्पाइकलेट नज़र आ रहा है। स्पाइकलेट में ये ग्ल्यूम्स होते हैं। ग्ल्यूम्स ये सबसे नीचे स्केल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी और ये भी, इनको ग्ल्यूम्स कहते हैं। फिर इसका फर्टाइल लिमा, ग्ल्यूम्स के ऊपर इसी तरह स्केल होते हैं दोनों तरफ, उसे हम लीमा कहते हैं, और इस लीमा के ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ब्रिस्टल लगा होता है, जिसको हम आन कहते हैं। फिर इसी तरह इसका जो फर्टाइल फ्लावर है, फ्लावर आपको ई पे नज़र आ रहा है, और एफ पे इसका फ्रूट नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं क्लस्टर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का गुच्छा। तो ज़्यादातर कंपाउंड फ्लावर होते हैं, और उसके सिंगल यूनिट को स्पाइकलेट कहते हैं, क्योंकि ये स्पाइक एक सिट्टे की शक्ल में अरेंज होते हैं, तो उस सिट्टे के स्पाइक के एक यूनिट को स्पाइकलेट कहते हैं, जैसे कि अभी हम देख के हटे हैं। विच आर वेरियसली अरेंज, अब वो स्पाइकलेट्स की स्पाइक के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, जैसा कि क्लस्टर की शक्ल में अरेंज होते हैं वीट गंदम के अंदर, फिर वो कंपाउंड स्पाइक्स हो सकते हैं, और ये लूजली ब्रांच्ड होते हैं यानी एक्सिस के साथ लूजली अटैच होते हैं, जैसा कि ओट के अंदर आप देख सकते हैं, जई के अंदर। फिर जो स्पाइकलेट्स हैं वो ब्रैकेट्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इनके गिर्द स्केल से होते हैं, ब्रैकेट्स होती हैं। फिर स्पाइकलेट्स अरेंज्ड अलोंग सिलेंडर एक्सिस, यानी वो जो सिलेंडर सा स्टाक होता है, पतली सी डंडी होती है, उसके ऊपर स्पाइकलेट्स अरेंज होते हैं, उस डंडी को रेकिला कहते हैं। द टू लोअर ब्रैकेट्स, जो नीचे वाली जो 2 ब्रैकेट्स हैं उनको ग्ल्यूम्स कहते हैं, अभी हम देख के हटे हैं, वो एम्प्टी होती हैं, और सक्सीडिंग यानी ग्ल्यूम्स के ऊपर जो सी हैं उन्हें हम लेमाज कहते हैं 2। इनक्लोजिंग ए फ्लावर, वो लेमाज ने फ्लावर को इनक्लोज किया होता है। और फिर अपोज्ड बाय ए हाइलिन स्केल कॉल पेलिया, यानी लेमास के ऊपर फिर स्केल से होते हैं, उन्हें हम पेलिया कहते हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। द होल लेमा पेलिया एंड फ्लावर, इनको हम कलेक्टिवली फ्लोरेट कहते हैं। फ्लोरेट से मुराद है स्मॉल फ्लावर, यानी ये सारे स्ट्रक्चर और फ्लावर मिलकर उसको हम फ्लोरेट कहते हैं। फिर जो ग्ल्यूम्स या लेमास होते हैं ना, उनके ऊपर स्टिफ ब्रिस्टल लगे होते हैं, बालनुमा स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिन्हें हम आंस कहते हैं। अगर आप सिट्टा देखें ना गंदम का तो उसके ऊपर आप बालनुमा स्ट्रक्चर नजर आएंगे। जो बेसिक पैटर्न है स्पाइकलेट का, स्पाइकलेट के स्ट्रक्चर का, वो पूरी फैमिली में कंसिस्टेंट है, एक जैसा है। फिर जो स्पाइकलेट्स ऑफ ग्रासेस वेरी वाइडली इन डिफरेंट जनरा, यानी स्पाइकलेट्स के जो ग्रासेस के हैं वो डिफरेंट होते हैं मुख्तलिफ जनरा में, पार्टिकुलरली एज टू नंबर ऑफ फर्टाइल फ्लोरेट्स इन ईच, यानी फर्टाइल फ्लोरेट्स को देखें तो वो डिफरेंट होते हैं मुख्तलिफ ग्रास फैमिलीज में, एंड डिपोजिशन ऑफ सेक्सेस विद इन देम, और सेक्सेस के लिहाज से भी वो अंदर डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट फ्लावर की बात करें तो ज़्यादातर जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होते हैं, बाज़ दफ़ा यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, स्मॉल होते हैं, इनकंस्पिक्वस होते हैं, यानी बड़े गैर वाज़े से होते हैं। आपने कभी गंदम का फ्लावर नहीं देखा होगा क्योंकि बड़े छोटे से होते हैं। वो सीसाइल होते हैं। सीसाइल से मुराद फ्लावर की डंडी नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्ट रेकिला से अटैच होते हैं।
फिर वो ब्रैक्टेट होते हैं, यानी उसके बाहर ब्रैकेट्स होती हैं, इनकम्प्लीट और जाइगोमॉर्फिक होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस भी होते हैं। तो पेरिंथ कहते हैं बाहर जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं, यानी सेपल और पेटल्स, उनको हम पेरिंथ कहते हैं। तो ये इसमें एब्सेंट होते हैं, या तो एब्सेंट होते हैं या फिर 2 या बाज़ दफ़ा 3 पेरिंथ होते हैं। फिर माइन्यूट, हाइलिन और फ्लैशी स्केल, यानी बाहर जो स्केल होते हैं, पत्तानुमा स्ट्रक्चर, वो बड़े ही पतले होते हैं, उनको हम लोडिक्यूल्स कहते हैं। यानी लोडिक्यूल से मुराद है स्मॉल ग्रीन और वाइट स्ट्रक्चर बिलो द ओवरी, ओवरी के नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं। एंडोशियम की बात करें तो एंडोशियम में एक स्टेमन, 1 से 6 तक स्टेमन होते हैं, यूजुअली 3, आमतौर पर 3 होते हैं, विद डेलिकेट फिलामेंट्स। फिलामेंट बड़ा डेलिकेट और पतला होता है। गनेशियम फीमेल पार्ट की बात करें तो गनेशियम में एक कंपाउंड पिस्टल ऑफ 3 यूनाइटेड कार्पल्स, 3 यूनाइटेड कार्पल्स होते हैं, उसको हम कंपाउंड पिस्टल कहेंगे। एंथर इसका वर्सटाइल होता है, यानी डिफरेंट किस्म का हो सकता है। थ्रू ओनली 1 इज फंक्शनल फ्री, उन एंथर के अंदर एक फंक्शनल होता है। स्टिग्मा की बात करें तो यूजुअली लार्ज फीदर लाइक, यानी फीदर परों की तरह का स्टिग्मा होता है। फ्रूट की बात करें तो इसके फ्रूट को ग्रेन कहते हैं या क्रायोप्सिस कहते हैं। क्रायोप्सिस कहते हैं, क्रायोप्सिस ए ड्राई इनडेसेंट फ्रूट, यानी ये ड्राई होता है, इसकी वॉल इनडेसेंट बड़ी मजबूत होती हैं। इन विच फ्रूट वॉल पेरिकार्प, यानी इसके अंदर जो फ्रूट वॉल है इज कंप्लीटेड, वो कंप्लीटली फ्यूज विद द सीड। फ्रूट वॉल और सीड आपस में फ्यूज्ड होते हैं सीड कोट के साथ। तो जिस तरह आप उसका दाना देखते हैं, ग्रेन देखते हैं, तो एक्चुअली इसमें फ्रूट वॉल और सीड आपस में फ्यूज्ड हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली पोएसी। तो सीरियल्स और मिलेट्स क्रॉप्स जो सी हैं, ये चीफ फूड स्टफ हैं, मैनकाइंड का मेन खुराक का जरिया है। सीरियल्स ग्रेन क्रॉप्स को कहते हैं, जैसे कि वीट, राइस और कॉर्न। मिलेट भी एक्चुअली सीरियल का ही हिस्सा है। तो ज़्यादातर ये फॉडर क्रॉप्स हैं, यानी चारे के तौर पर जो इस्तेमाल होती हैं क्रॉप्स, इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये इंसान के लिए खुराक का बड़ा अहम जरिया है, जैसा कि ट्रिटिकम स्पीशीज़ वीट, अवेना सैटिवा ओट, जिया मेज़ कॉर्न मेज़ वगैरह, ओराइजा सैटिवा राइस, हॉर्डम वल्गेर बार्ले, सैक्रम सीरियल्स राई, पेनिसिटम थाइफोडियम, जिसके शोग्रम वल्गेर वगैरह, ये सारी फूड क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट जो ड्राइड स्टेम और लीव्स होते हैं सीरियल क्रॉप्स के, ये भी फॉडर के तौर पर, चारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं कैटल के लिए। शुगर, चीनी हासिल होती है शुगर केन से, सैक्रम ऑफिसिनेरम से। बहुत सारी ग्रासेस हैं जो हम लॉन्स में लगाते हैं, जैसे कि एग्रोटिस, पुआ और फेस्टुका वगैरह, और इनकी ऑर्नामेंटल सिग्निफिकेंस भी है। इसी तरह जो बम्बूसा है, बम्बू बांस है, उससे बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। थैचिंग हट्स यानी झोंपड़ी वगैरह बनाने के लिए, बोर्ड्स, कारपेट, कार्ड्स और पाइप्स बनाने के लिए। इसी तरह वो जो बैम्बू है, बांस है, स्प्लिट स्टेम, उसके स्टेम को ना स्प्लिट चीरा जाता है और फिर उसको वूवन इनटू मैट्स बनते हैं, बास्केट्स, फैंस, हैट्स बनती हैं, और उसी से अम्ब्रेला वगैरह भी बनाई जाती है। फिर जो बैम्बू के लीव्स हैं वो घोड़ों को दिए जाते हैं कफ एंड कोल्ड से क्योर के लिए। सर्टेन ग्रासेस यील्ड एरोमेटिक ऑयल, कुछ ग्रासेस से एरोमेटिक ऑयल हासिल किया जाता है, जैसा कि सिम्बोपोगन सिट्रेटस, जिसको हम लेमन ग्रास कहते हैं, इससे लेमन ग्रास ऑयल हम हासिल करते हैं। उसको परफ्यूम्स में, सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। उससे इन्फ्यूजन यानी अर्क भी बनाए जाते हैं। और इसी तरह कुछ स्पीशीज़ हैं ग्रासेस की जिनसे हम पेपर हासिल करते हैं। इसी तरह इथाइल अल्कोहल और बहुत सारे दूसरे बिवरेज मशरूब्स हैं, अल्कोहल हैं, उनको हम सीरियल से हासिल करते हैं, जैसा कि विस्की राय, बार्ले और कॉर्न से हासिल होती है। रम मोलेसेस को हम शुगर कैन से हासिल करते हैं, ये भी फर्मेंटेशन का एक प्रोडक्ट है। इसी तरह सैक्रम मंजा के लीव से हम एक फाइबर हासिल करते हैं, उस फाइबर को रॉप्स यानी रस्सियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।